फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। गैरों पे जहालत भर आई, मुसलमानों पे सितम का दौर आया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। बलियावी से नफरत करने वालों, कलेजा में हाथ रखकर कहो, नबी की शान में आज गुस्ताखी हो रही है कि नहीं भारत में। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए अगर कोई बोल रहा है तो कौन बोल रहा है? आपके बच्चों की मॉब लिंचिंग हो रही है कि नहीं? यहाँ पर आपकी बच्चों के लिए अगर आवाज उठा रहा है दर दर में जाकर, तो वो कौन है? कितना परसेंट? आज दहेज वाला हुकूमत बना का गलत 6% वाला सोच इस कदर फैल गया है कि आज दहेज के वास्ते, दहेज ना दे पाने की वजह से आपकी बेटियां घर में सिसक सिसक कर रो रही है। तो इस कु रिवाज के लिए, इस गलत रिवाज के लिए जो दर दर जाकर आवाज उठा रहा है, वो कौन उठा रहा है? आज कलमा पढ़ते हो प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, लेकिन अपनी शादियों में नाच गाना ढोल तमाशा खुद को नचनिया बनाकर रखे हो। अगर इसको सुधारने के लिए कोई दर दर में जाकर आवाज उठा रहा है तो वो कौन उठा रहा है? यकीनन कहेंगे कि ये आवाज हमारा बाप नहीं बल्कि रसूल पाक का गुलाम रसूल बलियावी उठा रहा है। दोस्तों, आज जिस तरीके से आज मुसलमान आज राजनीतिक में पिछड़ गए हैं, आज मुसल्ले से खड़ा होकर, आज मेंबर में खड़ा होकर गुलाम रसूल बलियावी अगर उसको जगाने का काम कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? प्यारे दोस्तों, आज कुछ लोग हैं गुलाम रसूल बलियावी को क्रिटिसाइज करने पे लगे हुए हैं, लेकिन मेरे भाइयों, कुछ का कहना है कि मुसल्ले पे मेंबर में जाकर राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब से बड़ा कोई शासक हुआ है क्या? आपने देखा है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब से बड़ा कोई शासक हो? वो अमीरुल मोमिनीन जो मदीनतुल मुनव्वरा में रहकर दुनिया के 1/3 हिस्से में जिन्होंने अपनी हुकूमत किया, और ऐसी हुकूमत किया कि जिसका नजीर भी आज सामने नहीं आता है। हाँ, जरूरी ये है कि उड़ो इतने बुलंदी पर कि आसमान को भी छू लो, पर खुदा के वास्ते खुदा को मत भूलो। चाहे जिस ओहदे में आप चले जाओ, लेकिन वहां पर उस ओहदे को भी संभालो और मुसल्ले को भी संभालो। और आज वक्त आ गया है जब मेंबर, आज हमारे उलमा जो मेंबर और मेहराब संभाल रहे थे, अब उनको सियासत की कुर्सियों को भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो रहा है, अगर गुलाम रसूल बलियावी ये कहता है कि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए तो हर्ज की क्या बात है? अगर गुलाम रसूल बलियावी ये कहता है कि तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत एक्ट बनना चाहिए तो इसमें गलती क्या है? अगर गुलाम रसूल बलियावी ये कहता है कि मुसलमानों की तहफ्फुज़ के लिए मुसलमानों की जितनी तादाद है, तादाद के हिसाब से मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी भी होनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? और क्या कुछ कहा है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं गुलाम रसूल बलियावी के साथ कि बलियावी आखिर दर दर में जाकर अपने बाप के लिए तहफ्फुज़ के लिए बात कर रहा है या रसूल पाक की तहफ्फुज़ के लिए बात कर रहा है, रसूल पाक की उम्मत की तहफ्फुज़ के लिए बात कर रहा है। अगर गुलाम रसूल बलियावी अपने बाप की तहफ्फुज़ के लिए बात कर रहा है तो दरकिनार कर दो, लेकिन अगर गुलाम रसूल बलियावी अगर रसूल पाक के एक खातिर आवाज उठा रहा है, अगर रसूल पाक की उम्मत के खातिर आवाज उठा रहा है, तो आप भी एक जा बन जाओ। हम ये जानते हैं कि प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत 73 फिरके होने को है और होंगे, इसको हम एक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब घर से निकलिए तो यकीनन मुसलमान बनकर निकलिए, और जब मुसलमानों की एक होने की बात हो तो एक बनकर मुट्ठी की तरह बन जाइए, और जहां भी मुसलमान की बात हो वहां पर खड़ा हो जाइए, अड़ जाइए। हुकूमत भी आपको आपका हिस्सा जरूर देगी, और जो आज आका की शान में गुस्ताखी करते हैं 75 बार
सोचेंगे। आज दलित एक्ट बना है तो दलितों के ऊपर, हरिजन के ऊपर कोई अंगली उठाने से पहले सोचता है कि बेटा अगर एक बार दलित लिख दिया, हरिजन लिख दिया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। गुलाम रसूल बलियावी अगर यह कहता है कि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने तो हम लोगों को तायीद करना चाहिए। तो नफरत और जलन, हसद, बुग़्ज़ को बालाए ताक रखते हुए आज गुलाम रसूल बलियावी की आवाज को हम लोगों को बुलंद करना चाहिए। और सुनिए, मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को देखें और मेरे इस वीडियो को बिल्कुल लाइक नहीं करना है ना सब्सक्राइब करना है, वरना आप सोचेंगे कि इरफान बोल रहा है लाइक और सब्सक्राइब के लिए। बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब ना करें, बल्कि इनकी बातों को सुने और अगर हक में गुलाम रसूल बलियावी अगर बात कह रहे हैं तो उनके हाथों को मजबूत करें। चलिए वीडियो देखते हैं। यही नारा लगता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जिसकी जितनी संख्या भारी। तो मैं बोल रहा हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी, आप पूरी ताकत से बोलो बुलंद होकर, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जोर से बोलो, एक एक की आवाज आनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी। 18% है बिहार में। कितना परसेंट? तो जब 3% वाला हुकूमत बना सकता है, 6% वाला 4 मंत्रालय ले सकता है, 12 से 13% वाला डिप्टी सीएम से लेकर 9 मंत्रालय ले सकता है, तो बलियावी ने भी तय कर लिया है, इदारे शरिया ने भी यह कर लिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी जिसकी जितनी संख्या भारी। इसी 18% के एतबार से कॉलेज में भी लेंगे, स्कूल में भी लेंगे, पुलिस में भी लेंगे, बीडीओ सीओ में भी लेंगे, दरोगा एसपी में भी लेंगे, कलेक्टर डीएम में भी लेंगे, कॉलेज में भी लेंगे, मेडिकल में भी लेंगे। तब ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? कब तक सेंटरिंग की काठी ठोकोगे? कब तक सेंटरिंग की काठी ठोकोगे? एक बार इदारे शरिया का झंडा थाम लो, ऐसी काठी ठोकूंगा, ऐसी काठी ठोकूंगा कि दोबारा तेरे सामने काठी ठोकने की बात तो दूर, अपना छप्पर भी खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बताओ मुझको, लावारिस समझकर, जंगली घास समझकर किसने मेरे बच्चों को नहीं रौंदा? और किसी भी सियासी पार्टी में हो मुसलमानों, डरना मत। अरे तेरा बलियावी वो है रे जो किस पार्टी का लोग नहीं आता तेरे बलियावी के पास। पार्ट टाइम बलियावी राजनीति करता है, फुल टाइम रजा के मसलक का झंडा बनाता है। बहुत अच्छे। इसकी मोहताजी नहीं है कि कोई मुझको देगा। अरे तेरी क्या औकात? मुझ में दम होगा तो छाती फाड़ के हिस्सा निकाल के अपने बच्चों को बांट दो। हाँ, जिसने इदारे शरिया की इमारत नहीं न देखी हो, एक बार देख ले तो व्हाट्सएप फेसबुक पर मंतिक लिखना भूल जाएगा। कल तक मेरी जमात को लोग मुखलिसिया बोलते थे, आज रईसुल कलम सेमिनार हॉल में दाखिल होते ही टेम्परेचर औकात में आ जाता है कि मौलवियत को बाकी रखते हुए असरे हाजिर के तकाजों के लिए क्या काम हुआ। तो मुझको बता दो आखिरी बात,
कि इस वक्त दलित भाइयों की जमीन जायदाद मकान बेटा भतीजा को कोई आंख दिखा सकता? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्यों? इसलिए कि उनके बीच भरोसा और एतमाद पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना। एक पन्ना लिख के दे दे तो पूरा खानदान घर छोड़ के नहीं, गांव छोड़ के भाग जाता। अदारे शरिया ने महसूस किया कि चलती हुई ट्रेनों में कत्लेआम, कि इस वक्त दलित भाइयों की जमीन जायदाद मकान बेटा भतीजा को कोई आंख दिखा सकता? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्यों? इसलिए कि उनके बीच भरोसा और एतमाद पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना। एक पन्ना लिख के दे दे तो पूरा खानदान घर छोड़ के नहीं, गांव छोड़ के भाग जाता। अदारे शरिया ने महसूस किया कि चलती हुई ट्रेनों में कत्लेआम, राह चलते मॉब लिंचिंग, गाड़ी रोक कर नाम पूछ कर मार देना, ये भारत में आम चलन और फैशन बन गया। अदालतें चुप है, कोर्ट खामोश है, पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ देकर मुखदर्शक है। इसलिए कि उसके मां की गोद वीरान नहीं, मेरी मां की गोद वीरान हुई। तब इदारे शरिया ने तय किया कि भारत के मुसलमानों के बीच एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए जिस तरह दलित भाइयों के बीच भरोसा जगाने के लिए दलित एक्ट बना है, वक्त आ गया है कि मुसलमानों के बच्चों में भरोसा पैदा करने के लिए उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। जोर से बोलो, ये बनना चाहिए कि नहीं? इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़े तो करोगे कि नहीं? जेल चलना पड़े तो चलोगे कि नहीं? चक्का जाम करना पड़े तो करोगे कि नहीं? और अगर कोई अदारे शरिया बड़ा फैसला ले ले तो इदारे शरिया का फैसला मानोगे या पार्टियों की नौकरी करोगे? अगर बलियाबी कोई फैसला ले तो मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर मेरे उलमा फैसला ले तो मानोगे कि नहीं मानोगे? इसलिए जिसके जिसके पास व्हाट्सएप फेसबुक है, सारे लोग एक दूसरे को ये पैगाम दो कि अब तक हम पार्टियों का झंडा लेकर निकलते रहे, उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए मुस्तफा अव्वल भी है, मुस्तफा आखिर भी है। इसलिए हमने किसी एक सिंबल का झंडा नहीं लिया, नबी की इज्जत और नामूस का झंडा उठाया है। अब तक पार्टियों का झंडा लेकर निकले थे, अब मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर। तो ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तीसरा है, आबादी के हिसाब से मुसलमानों के बच्चों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। उर्दू की जो खाली जगहें हैं उसको भरनी चाहिए कि नहीं? 2459 मदरसे जो कैबिनेट हो चुके, बड़े बाबू छोटे बाबुओं के चक्कर में फंसा के रखा है, इसको क्लियर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। जो मुस्लिम इलाके एरियाज हैं उन इलाके में कॉलेज स्कूल बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। जिस तरह अति पिछड़ा दलित भाई के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए हैं, हम इस स्टेज से कहेंगे बिहार के वजीर आला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब से, हम एहसान फरामोशों में नहीं, आपने कुछ काम किया, कुछ काम बच गया है, उसको भी कर दीजिए। आपने शराब के खिलाफ कानून बनाया, पूरी दुनिया में डंका बज गया। आप 2 कानून विधानसभा में लाइए, एक नबी की इज्जत का तहफ्फुज का कानून और दूसरा मुसलमानों के सेफ्टी एक्ट का कानून। पूरे वर्ल्ड में आपका डंका बजने लगेगा, दुनिया देखते रह जाए। तो बोलो, ये बिहार हुकूमत से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नीतीश कुमार जी से ये मुतालबा करते हो कि नहीं करते हो?
आखिरी बात, उर्दू टीईटी हमारे बच्चे एग्जाम दिए और देने के बाद वो बच्चे हमारे ग्रेस मार्क्स और आपसी चक्कल इसकी वजह से पीछे रह गए। उर्दू की बहुत सारी यूनिटें खाली है, वो भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए? हाँ, जो मदरसा माफिया है, न बिल्डिंग है, न इमारत है, न जगह है, उसको बंद कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जिन मदरसों के पास बिल्डिंग है, इमारत है, जमीन है, उनकी जगह उन मदरसों को इस ऑन स्पॉट खड़े खड़ा मंजूरी दे करके इमदादी कीजिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब आखिरी बात पूछ लो, ये जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जोर से बोलो, रुकना चाहिए कि नहीं? रोकोगे? कितने लोग रोकोगे? हाथ उठा लो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, बस उठाए रखो, नीचे मत गिराना, नीचे मत गिराना। तो इतने बड़े मजमे में कोई एक ऐसा बाप है जिसके बेटे के अभी निकाह और शादी नहीं हुई है? हाथ नीचे कर लो। कोई ऐसा बाप है जिसके बेटे का अभी निकाह नहीं हुआ है? आगे आ जाए, खड़ा हो जाए उसी जगह। अरे खड़े हो जाइए, जिनके कुंवारे बेटों के बाप खड़े हो जाइए। माशाल्लाह, एक जवान खड़ा हो, 2 3 4 5 खड़े हो जाइए। जिनका बेटा कुंवारा है और इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं वो खड़े। दहेज का डिमांड नहीं करेंगे, वो खड़े हो जाइए। कौन, कितने लोग हैं? 17। बाकी लोग जितने बैठे हैं सब अपने बेटे की शादी कर चुके हैं। इसका मतलब मन में अभी बेईमानी है। बेटा ने ही पैदा किया, बच्चों तेरे बाप ने तुझको जानवर समझ रखा है, बेचेगा, बेचेगा। अब तय करो कि तुम घोड़ा हो कि गधा हो कि बकरी हो, क्या हो, किस रेट में बिकोगे। हमारे उलमा भी खड़े हो गए। अरे माशाल्लाह, मुफ्ती हसन साहब, काजी साहब, हो सकता है ऐसा कि बाप कम आए हो, नौजवान ज्यादा आए हो, तो जो नौजवान अपनी शादी में डिमांड नहीं करेंगे वो नौजवान खड़े होकर तारीफ करें। जितने नौजवान शादी में डिमांड नहीं करेंगे, हाँ बाप कम आए हैं, बेटे ज्यादा हैं। हजरत, कुछ नौजवान खड़ा होकर जल्दी से बैठ गया, उसका बाप देख रहा था। तो ये भी कह दीजिए कि उलमा फातिहा पढ़ना भी जानते हैं, जनाजा पढ़ाना भी जानते हैं। क्या बात है? तो अब ये बताओ कि जिस बारात में डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी आएगी, उस बारात में जाओगे? जोर से बोलो, जाओगे? जोर से बोलो, जाओगे? इस इलाके के जितनी मस्जिदों के मुतवल्ली और सिगरेटी हैं, काजी साहब उनकी एक मीटिंग बुलाइए 10 दिन के अंदर, और हर ब्लॉक के कमेटी के जिम्मेदारों की एक मीटिंग बुलाइए। और आपने कहा है ना कि ये कारवा रुकेगा तो नहीं, इस कारवा की भी तश्कील दे दीजिए। इदारे शरिया से एक नुमाइंदा नहीं, 3 नुमाइंदे आएंगे और हर इजलास में शरीक होंगे। तैयारी आप कल से शुरू कर दीजिए। तो जितने नौजवान जहेज नहीं लेंगे वो खड़े हो जाएं जरा। ब्लॉक स्तर पे चलेगा, चलेगा, चलेगा। बस हफ्ता जो तुम भी तुम्हारे हो। जितने नौजवान जहेज नहीं मांगेंगे वो खड़े हो जाएं। जी, आप दोनों की शादी हो गई? वाह भाई वाह। तो अब ये बात फाइनल है। अब इसी के साथ मैं अपने उलमा से अपील करूं, डरिए मत। किसी भी मुतवल्ली की औकात नहीं है जो आलिम पाल सके। जो बेटा नहीं पाल सकता वो आलिम क्या पालेगा? बेशक। ऐलान कर दीजिए अपनी मस्जिदों से आने वाले कल के जुमा में कि इदारे शरिया ने तय कर दिया है कि जिस बारात में डीजे बाजा नाच तमाशा पटाखा लेकर गांव में कोई आएगा, उस बारात उस दूल्हे का निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे।
क्या आप लोग मुत्तफिक हैं इस तकरीर से? अरे बोलिए ना, डर क्यों रहे हैं? खड़े हो जाइए सलातो से।